तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लास 12 और नीट के लिए क्लास 12 का और नीट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला है रोल ऑफ सम वाइटल हार्मोन्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम बना दिए थे, स्पर्म के बारे में बता दिए थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन का क्या रोल है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इस पॉइंट्स को नोट कर लेना। पहला, तो रोल ऑफ सम वाइटल हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बताए थे स्पर्म बनने का प्रोसेस है, जो जर्म सेल से मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने का पूरा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो आपका टेस्टिस के भीतर होता है। इसमें क्या हार्मोन कौन कौन सा क्या करता है उसके बारे में बता रहा है। तो पहला पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। हम पहले ही बताते प्यूबर्टी एज में, टीन एज में इधर स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि उसी उम्र में सबसे पहले हम लोग का जीएनआरएच जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच जो हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा तेजी से उसका सीक्रेशन बढ़ने लगता है, अचानक से काफ़ी मात्रा में वो सीक्रेट होने लगता है बॉडी में। और इस जीएनआरएच जो है इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये पूछ सकता है फुल फॉर्म भी जीएनआरएच क्या है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यही सबसे ज़्यादा प्यूबर्टी एज में जब हम लोग पहुँचते हैं तो ये तेजी से इसका जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है अचानक से। तो वही चीज बता रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है। क्यों होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे दे सकता है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि उस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सीक्रेट होने लगता है। और याद रखना है कि ये जो जीएनआरएच हार्मोन है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच। अब तो हमको पता है कि प्यूबर्टी में जीएनआरएच स्टार्ट मतलब इंक्रीज हो गया, काफी मात्रा में बढ़ तेजी से सीक्रेट हो रहा है, तो उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच एक्ट्स एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो ये हम लोग का जो ब्रेन का अंदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका सबसे मेन पोर्शन है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ब्रेन का अंदर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अंदर जो सबसे मेन पार्ट है, जो उसका मास्टर ग्लैंड है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है उसको। तो ये क्या करता है, इंक्रीज जो जीएनआरएच हम लोग का प्यूबर्टी में इंक्रीज हो गया है, तो क्या करेगा, उसका इंक्रीज लेवल जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है ना। क्या करता है, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जीएनआरएच वो एक्ट करने लगता है। तो लेवल जो बढ़ गया है प्यूबर्टी में जीएनआरएच का, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके अपना असर डालने लगता है। और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मेन पार्ट है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जीएनआरएच एक्ट्स एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पिट्यूटरी जो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर वो एक्ट होने करने लगता है। उससे होता क्या है, वो स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब उसके चलते वहां से 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट होना के लिए तैयार हो जाता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। मतलब जब उसका हाई, जब इसका जीएनआरएच का वैल्यू या इसका लेवल बढ़ता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके 2 हार्मोन को, उसका रिलीज को, उसका सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है ना, 2। और उस कौन हार्मोन है, वो दोनों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो गोनेडोट्रोपिन वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि ये हार्मोन सब हम लोग का गोनेड में जाके सीधा असर करता है। गोनेड यानी टेस्टिस में जो रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है वो सबको गोनेड्स भी बोलते हैं। यानी मेनली सब हार्मोन हम लोग का जर्म सेल का मैच्योरेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ये सब में हेल्प करता है। तो फीमेल में भी ये काम करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो अभी तो हम लोग मेल का पढ़ रहे हैं, आगे चल के ओजेनेसिस का बताएंगे, उसमें भी बताएंगे, और ओवरी के बारे में वीडियो डालेंगे, कौन देखोगे। तो अभी हम यही बता रहे हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मतलब उस टाइप का हार्मोन है जो हम लोग का मेनली गोनेड्स में जो होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से वहाँ पर जो असर डालता है गेमेट फॉर्मेशन में, मैच्योरेशन में, और इस तरह से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये 2 को इसका ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टिमुलेट कर दिया सीक्रेशन 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को। और एग्जाम में याद रखना सबसे मेन 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन है पूछता है। पहला है एलएच और दूसरा है एफएसएच। एकदम भी बहुत बार आया है। दीज आर कौन-कौन 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, पहला है एलएच जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलता है, और दूसरा है
एफएसएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलता है। तो दो तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एक है एलएच और एक है एफएसएच। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब क्या करता है इसको भी देखना। एलएच एक्ट्स एट लेडिक सेल, ये लेडिक सेल में काम करता है और स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ये लेडिक सेल में जाके असर करता है। तो आपको हम लोगों को पता है कि टेस्टिस के अंदर सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स होता है, वही सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है। तो वो सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप का सेल मिलता है, एक होता है लेडिक सेल और एक होता है आपका सेटोलिक सेल। और लेडिक सेल जो होता है, जो लेडिक सेल होता है वो क्या करता है, उसका मेन काम है टेस्टिकुलर हार्मोन जो है एंड्रोजन उसको सीक्रेट करना, उसका मेन काम वही होता है। तो वही वो करता भी है। तो एलएचएस जो है क्या करता है, एलएचएस एक्ट्स एट लेडिक सेल में काम कर जाता है एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। और वो लेडिक सेल को हेल्प करता है कि वो एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करे, सिंथेसिस करे, वही टेस्टोस्टेरोन वही चीज है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब चूंकि टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल जो है वो क्या कर रहा है, सीक्रेट करना चालू कर दिया एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, तो अब सीधा सा बात है स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाएगा, यानी स्पर्म बनना चालू हो जाएगा, जर्म सेल से स्पर्म बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे यानी एलएच जो है वो लेडिक सेल के अंदर जाके एंड्रोजन का सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे आगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, अगला जो एक और है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करता है, एक्ट्स ऑन द सेटोलिक सेल। तो वो लेडिक में किया था, ये सेटोली में करेगा क्योंकि उसके अंदर दो सेल है सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स। अगर सेटोली में क्या करेगा, and stimulates the secretion of factors which will help in the process of spermiogenesis। अब ये क्या करेगा, सेटोलिक सेल भी आपका सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है और ये मेल जर्म सेल के साथ रहता है। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जिससे स्पर्म बनेगा उसके साथ रहता है और इसका मेन काम है जो मेल जर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन देना। यानी ये जो आपका सेटोली सेल है, ये मेल जर्म सेल जो आगे चल के इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, वो आगे चल के स्पर्म में कन्वर्ट होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए, तो उसको न्यूट्रिशन देता है ये सेटोली सेल। तो यहाँ पर हम लोग जानना है, हम लोग पहले जानेंगे कि एलएच जो है लेडिक सेल को हेल्प करता है एंड्रोजन का सीक्रेशन में, या टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो, जो आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, वही एंड्रोजन हार्मोन। फिर एफएसएच हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सेटोलिक सेल पर एक्ट करता है और वो स्टिमुलेट कर देता है वो सारा फैक्टर। यहाँ लिखता है एफएसएच जो है एक्ट्स ऑन सेटोलिक सेल में एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, कुछ भी केमिकल एंजाइम जो भी है, मेनली एंजाइम हार्मोन ही है, कुछ ऐसा फैक्टर्स को सीक्रेट करता है जो क्या करेगा, विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करने वाला है किसको, सेटोलिक सेल को। यानी एफएसएच जो है सेटोलिक सेल को हेल्प करता है कि कुछ फैक्टर को सीक्रेट करे, स्टिमुलेट करे, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस हम बताए थे, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है ना, इसके जरिए जो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए आपका जो सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जान गए कि जो दो तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट हो रहा है, यानी ये जो जीएनआरएच का लेवल बढ़ गया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है दो का गोनेडोट्रोपिन्स का। बता चुके थे, पहला था एलएच। ये एलएच क्या करता है, लेडिक सेल में एक्ट करता है, वहां पर असर करता है, स्टिमुलेट कर देता है सिंथेसिस, स्टिमुलेट कर देता है, शुरू कर देता है, स्टिमुलेट को उकसा देता है सीक्रेशन किसका, एंड्रोजन की। यानी ये लेडिक सेल को हेल्प करता है एंड्रोजन का सीक्रेशन में। और दूसरा जो एफएसएच है वो आपका सेटोलिक सेल में एक्ट करता है और वो सारा फैक्टर को स्टिमुलेट करता है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में बताए थे। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जो स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म में ट्रांसफर होने का प्रोसेस जो होता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं और उसी में ये हेल्प करता है जैसे सेटोली सेल।
अब ये सेटोली सेल और लेडिक सेल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सेटोली सेल और लेडिक सेल दोनों सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलता है, सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलता है। तो सेटोली सेल के बारे में तो हम बता दे रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर में जो 250 कंपार्टमेंट्स होता है, वो कंपार्टमेंट जो है उसका 250 कंपार्टमेंट होता है दोनों टेस्टिस में, इधर भी 250 इधर भी 250, और वो जो कंपार्टमेंट होता है उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर फिर कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी को सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और उसके अंदर ये सब रहता है सेटोली सेल और लेडिक सेल। तो ईच सेमिफिलस ट्यूब्यूल इज lined on its inside by two types of cell, मतलब उसके अंदर में लाइन किया हुआ कतार में दो और सेल होता है सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर, मेल जर्म सेल, एक मेल जर्म सेल होता है, एंड अदर सेल व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल कॉल्ड सेटोली सेल। मतलब बोल रहा है कि ईच सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, अंदर से लाइनिंग किया हुआ है, एक मतलब एक कतार में है, उसके अंदर में एक लाइन के रूप में सेल होता है, लाइनिंग करके सेल होता है ना। दो टाइप का सेल्स है, ईच सेमिफिलस ट्यूब्यूल, हर सेमिफिलस ट्यूब्यूल जो होता है इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, और अंदर से लाइन किया होता है बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, दो सेल उसके अंदर और लाइनिंग करके होता है। पहला है मेल जर्म सेल, जिसको लोग जानते हैं, आगे चल के स्पर्म बनेगा, और अदर सेल होता है, एक और सेल होता है व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, वो जो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटोली सेल। तो समझ गए कि सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर में दो टाइप का सेल लाइट रहता है इनसाइड से, एक सेल तो मेल जर्म सेल है, और दूसरा सेल एक और होता है तो इनका है अदर सेल व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जो वही जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेटोली सेल। फिर एक और सेल होता है लेडिक सेल, ये क्या करता है, सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स कंटेन दीस सेल्स, सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी ये सेल होता है लेडिक सेल, व्हिच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, ये टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, जो कि एंड्रोजन, जो आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। टेस्टोस्टेरोन